भारतीय अनाज के गोदाम गेहूं से भर गए हैं, टारगेट से ज़्यादा खरीद हो गई है। लेकिन क्या इसका मतलब किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए अच्छी खबर है? इसी को समझते हैं। दोस्तों, भारत में जब गेहूं की बात होती है तो यह सिर्फ एक फसल की बात नहीं होती, यह रोटी की बात होती है, यह महंगाई की बात होती है, यह किसानों की आय की बात होती है और यह देश की खाद्य सुरक्षा की बात होती है। इसीलिए जब सरकार यह कहती है कि इस साल उसकी गेहूं खरीद संशोधित लक्ष्य से भी आगे निकल गई है, तो यह केवल एक सरकारी आंकड़ा नहीं होता, यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। क्योंकि जिस देश की आबादी 140 करोड़ से अधिक हो, जहां करोड़ों लोगों को राशन व्यवस्था के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराया जाता हो, वहां सरकारी गोदामों में रखा गेहूं सिर्फ अनाज नहीं होता, वह सामाजिक स्थिरता का आधार होता है, वह राजनीतिक स्थिरता का आधार होता है और कई बार वह आर्थिक स्थिरता का भी आधार बन जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर इस साल ऐसा क्या हुआ कि सरकार टारगेट से अधिक गेहूं खरीदने में सफल रही? क्या किसानों को बेहतर दाम मिले? क्या उत्पादन बढ़ा? क्या बाजार कमजोर पड़ा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका असर आम आदमी की रोटी पर क्या होगा? तो आखिर हुआ क्या है, ये समझते हैं। दोस्तों, भारत सरकार हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर किसानों से गेहूं खरीदती है। इस गेहूं का उपयोग बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और आपातकालीन खाद्य भंडार के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार को गेहूं खरीद को लेकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी उत्पादन कम हुआ, कभी निजी व्यापारियों ने एमएसपी से ज्यादा कीमत देकर किसानों से खरीद कर ली और कभी मौसम ने नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। सरकार की खरीद संशोधित लक्ष्य से भी आगे निकल गई है, यानी कि जो रिवाइज टारगेट था उसको भी पार कर गई है। इसका मतलब है कि सरकारी गोदामों में अपेक्षा से अधिक गेहूं पहुंचा है और यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दोस्तों, यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये समझने की बात है, क्योंकि भारत की खाद्य सुरक्षा का पूरा ढांचा इसी पर टिका हुआ है। कल्पना कीजिए, अगर सरकार के पास पर्याप्त गेहूं ना हो तो क्या होगा? राशन योजनाओं पर दबाव बढ़ेगा, खुले बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और जरूरत पड़ने पर सरकार के पास बाजार में हस्तक्षेप करने की क्षमता कम हो जाएगी। यानी पर्याप्त बफर स्टॉक केवल गोदाम भरने का मामला नहीं है, यह संकट के समय सुरक्षा कवच का काम करता है। पिछले कुछ साल सरकार के लिए आसान नहीं थे दोस्तों। अगर हम हाल के वर्षों को देखें तो भारत ने कई चुनौतियां झेली हैं। कोविड की महामारी झेली, वैश्विक आपूर्ति संकट झेला, रूस यूक्रेन का युद्ध झेल रहा है, अत्यधिक गर्मी की घटनाएं हमने दिखी हैं। इन सभी ने खाद्य बाजारों को प्रभावित किया। 2022 में भारत को गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध तक लगाना पड़ा था क्योंकि घरेलू उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई थी। उस समय सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि देश के भीतर पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे, यानी खाद्य सुरक्षा हमेशा उत्पादन का मामला नहीं होती, यह उपलब्धता और प्रबंधन का भी मामला होती है। इस बार खरीद बढ़ी कैसे, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है बेहतर उत्पादन। अगर फसल अच्छी हुई है तो बाजार में अधिक गेहूं आया होगा। और दूसरा कारण है किसानों का एमएसपी पर भरोसा। जब किसानों को लगता है कि सरकारी खरीद प्रणाली प्रभावी है, भुगतान समय पर मिलेगा और प्रक्रिया आसान है, तब वे सरकारी खरीद केंद्रों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। तीसरा कारण है बाजार मूल्य। यदि खुले बाजार में कीमत एमएसपी के आसपास या उससे नीचे हो तो किसान स्वाभाविक रूप से सरकारी खरीद को प्राथमिकता देते हैं। यानी खरीद का बढ़ना केवल सरकारी प्रयास नहीं बताता, सरकारी एफर्ट्स नहीं बताता, यह बाजार और उत्पादन की परिस्थितियों को भी दर्शाता है। अब किसानों के लिए इसके क्या अर्थ निकलते हैं? दोस्तों, सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में खरीद का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलता है, क्योंकि एमएसपी प्रणाली का मूल उद्देश्य है किसानों को न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान करना। मान लीजिए बाजार में कीमतें गिर रही हैं, ऐसी स्थिति में एमएसपी किसानों के लिए सुरक्षा जाल का काम करती है। उन्हें पता होता है कि एक निश्चित मूल्य पर उनकी उपज, उनकी प्रोडक्शन, उनकी फसल खरीदी जाएगी। इससे आय में स्थिरता आती है और कृषि में अनिश्चितता कुछ हद तक कम होती है। लेकिन क्या केवल खरीद बढ़ना ही सफलता है?
यहीं पर कहानी थोड़ी सी जटिल हो जाती है, क्योंकि खरीद बढ़ने का मतलब यह भी है कि सरकार को अधिक भंडारण की आवश्यकता होगी, अधिक ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होगी, अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। यानी जितना बड़ा बफर स्टॉक होगा उसे संभालने की लागत भी उतनी ही अधिक होगी। सरकार को खरीदना भी पड़ता है और उसको स्टोर भी करना पड़ता है और बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, और इस पूरी प्रक्रिया पर भारी खर्च आता है। तो अब इसका उपभोक्ताओं के लिए क्या मतलब है, कंज्यूमर्स के लिए इसके क्या मायने हैं? तो आम उपभोक्ता के दृष्टिकोण से यह सकारात्मक खबर है, क्योंकि मजबूत बफर स्टॉक का मतलब है कि सरकार जरूरत पड़ने पर बाजार में अतिरिक्त गेहूं उतार सकती है। यदि कीमतें अचानक बढ़ने लगे तो सरकार इंटरवीन कर सकती है। यानी पर्याप्त स्टॉक खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। आज जब दुनिया के कई देशों में खाद्य महंगाई चिंता का विषय बनी हुई है, तब भारत के लिए मजबूत भंडार एक रणनीतिक ताकत है। दोस्तों, ये भी समझते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो आज वैश्विक खाद्य बाजार पहले की तुलना में अधिक अस्थिर हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन उत्पादन को प्रभावित कर रहा है, युद्ध आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर रही है। कई देश खाद्य सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानने लगे हैं। चीन बड़े पैमाने पर खाद्य भंडारण कर रहा है। कई खाड़ी देश विदेशों में कृषि भूमि में निवेश कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका भी खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत का मजबूत बफर स्टॉक केवल घरेलू नीति नहीं है, यह रणनीतिक तैयारी भी है। असली चुनौती लेकिन आगे है। सरकार ने खरीद तो कर ली है, लेकिन अब चुनौती होगी इसके प्रबंधन की। क्या भंडारण क्षमता पर्याप्त है हमारे पास? क्या अनाज की गुणवत्ता बनी रहेगी? क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रभावी रहेगा? क्या अतिरिक्त स्टॉक का उपयोग सही समय पर किया जाएगा? क्योंकि खाद्य सुरक्षा केवल खरीदने से नहीं आती, सही मैनेजमेंट से आती है। अब इसका बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या है? तो दोस्तों, सरकार का गेहूं खरीद टारगेट से आगे निकलना केवल कृषि क्षेत्र की उपलब्धि नहीं है, यह भारत की फूड सिक्योरिटी सिस्टम की मजबूती का संकेत है। यह बताता है कि देश के पास आने वाले महीनों के लिए मजबूत खाद्य भंडार उपलब्ध है। इससे किसानों को एमएसपी का लाभ मिलेगा, उपभोक्ताओं को महंगाई से कुछ सुरक्षा मिलेगी और सरकार के पास बाजार को स्थिर रखने की क्षमता मजबूत होगी।